मनुष्य का जीवन उसके विचारों द्वारा गढ़ा जाता है। नेपोलियन हिल की कालजयी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच इसी सत्य को सैकड़ों उदाहरणों, गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और प्रेरक कहानियों के माध्यम से समझाती है। यह पुस्तक केवल धन अर्जित करने के तरीकों की गाइड नहीं है। यह मानव मन की उन गहराइयों को उजागर करती है जहां से सफलता का जन्म होता है। हिल बताते हैं कि सफलता कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान जिसे कोई भी व्यक्ति समझकर अपने जीवन को आम से असाधारण बना सकता है। हिल ने अपनी जिंदगी के 25 वर्ष दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों का अध्ययन करने में बिताए। इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि सफलता के पीछे प्रतिभा से ज्यादा मन का अनुशासन, इच्छा की तीव्रता और विश्वास की दृढ़ता काम करती है। हर उपलब्धि एक विचार के बीज से शुरू होती है। जब कोई विचार इच्छा में बदलता है और वह इच्छा जलती हुई आकांक्षा बन जाती है, तब मनुष्य के भीतर एक अद्भुत शक्ति पैदा होती है। यह शक्ति उसे आगे बढ़ाती है, संघर्षों से लड़ाती है और अंततः उसे उस मंजिल तक पहुंचा देती है जिसे वह अपनी कल्पना में स्पष्ट रूप से देखता है। हिल बताते हैं कि अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें प्रतिभा की कमी है, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं कमजोर होती हैं। कमजोर इच्छा का अर्थ है कमजोर परिणाम और मजबूत इच्छा का अर्थ है महान उपलब्धि। जिन लोगों ने जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल किए, उनमें इच्छा को कार्य में बदलने की अटूट क्षमता थी। विश्वास वह शक्ति है जो इच्छा को वास्तविकता में बदल देती है। विश्वास का अर्थ केवल किसी सिद्धांत को मान लेना नहीं है। यह वह भाव है जो व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना सिखाता है। जब व्यक्ति विश्वास से भरा होता है तो उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यह ऊर्जा अवचेतन मन में एक कंपन पैदा करती है और यही कंपन जीवन में परिस्थितियों और अवसरों को आकर्षित करता है। हिल कहते हैं कि विश्वास कोई जादू नहीं, बल्कि वैज्ञानिक मनोविज्ञान है। यदि व्यक्ति अपने मन में यह दोहराए कि वह सफल होगा, तो वह अवचेतन मन को एक आदेश देता है और अवचेतन मन फिर उसी दिशा में कार्य करता है। आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेस्शन इस पुस्तक का केंद्रीय सिद्धांत है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन को प्रशिक्षित करता है। जब कोई व्यक्ति बार बार अपने लक्ष्य, अपने विश्वास और अपनी इच्छाओं की पुष्टि करता है, तो उसका अवचेतन मन उन्हें सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। आत्म सुझाव नकारात्मक भी हो सकता है। यदि व्यक्ति बार बार कहे कि वह असफल है या उसके पास अवसर नहीं है, इसलिए हिल चेतावनी देते हैं कि अपने मन से कभी नकारात्मक संवाद न करें। मन वही बनता है जो वह बार बार सुनता है। यदि आप अपने मन को महानता सुनाएंगे तो वह महानता स्वीकार करेगा। यदि आप उसे भय सुनाएंगे तो वह भय को वास्तविकता बना देगा। ज्ञान सफलता का एक और अनिवार्य स्तंभ है, लेकिन हिल बताते हैं कि केवल सामान्य ज्ञान या सामान्य शिक्षा से सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए विशेष, उद्देश्यपूर्ण और संगठित ज्ञान चाहिए। दुनिया के कई अत्यंत सफल लोग औपचारिक शिक्षा में औसत या उससे भी कम रहे, लेकिन उनके पास वह ज्ञान था जो उनके उद्देश्य की पूर्ति में उपयोगी था। हिल कहते हैं कि ज्ञान स्वयं शक्ति नहीं है, बल्कि ज्ञान तब शक्ति बनता है जब उसे स्पष्ट उद्देश्य के साथ संगठित करके प्रयुक्त किया जाए। यही अंतर एक विद्वान और एक सफल इंसान में होता है। किसी भी महान लक्ष्य के लिए एक निश्चित और व्यावहारिक योजना आवश्यक होती है। हिल बताते हैं कि बिना योजना के व्यक्ति केवल एक सपने देखने वाला बनकर रह जाता है, लेकिन योजना उसे एक क्रियाशील मानव बनाती है। योजना असफल हो सकती है, लेकिन लक्ष्य नहीं। यदि पहली योजना असफल हो जाए तो दूसरी बनाएं। यदि दूसरी असफल हो जाए तो तीसरी। असफलता को योजना का अंत नहीं, बल्कि नई योजना का आरंभ समझना चाहिए। दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति नहीं जिसने योजनाओं को बार बार बदला ना हो। सफलता की यात्रा सीधी नहीं होती। यह मोड़ों, उतार चढ़ावों और असंख्य सुधारों से भरी होती है। निर्णय लेने की क्षमता सफलता का एक अनिवार्य गुण है। हिल बताते हैं कि असफल लोग निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं और सफल लोग तुरंत निर्णय लेते हैं। वे विचार करने में समय लेते हैं, लेकिन निर्णय लेने में नहीं। निर्णय लेने की यह तीव्रता ही
उन्हें अवसरों को पकड़ने में सक्षम बनाती है। निर्णय जितना देर से लिया जाए, अवसर उतनी ही तेजी से दूर चला जाता है। हिल यह भी कहते हैं कि दूसरों की राय पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं बन सकता। दुनिया के महानतम लोग अपनी निजी मान्यताओं के आधार पर निर्णय लेते हैं और उन्हें दृढ़ता से निभाते हैं। दृढ़ता यानी परसिस्टेंस, थिंक एंड ग्रो। रिच का हृदय कहां जा सकता है? दुनिया में प्रतिभाशाली लोग बहुत हैं, लेकिन लगातार प्रयास करने वाले कम। असफलता और कठिनाइयां उन सभी के जीवन में आती हैं जो कुछ बड़ा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सफल लोग असफलता को अंत नहीं मानते, बल्कि उसे सीख समझकर आगे बढ़ जाते हैं। दृढ़ता का अर्थ केवल बार बार प्रयास करना नहीं, इसका अर्थ है लगातार उत्साह के साथ प्रयास करना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठोर क्यों न हो। हिल बताते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्य की राह में आने वाली रुकावटों का स्वागत करते हैं, अंततः इतिहास उन्हीं का नाम याद रखता है। कल्पना मानव जीवन की सबसे शक्तिशाली क्षमताओं में से एक है। कल्पना वह कार्यशाला है जिसमें भविष्य का निर्माण होता है। हिल कहते हैं कि हर महान उपलब्धि पहले मन की आंखों में दिखाई देती है, फिर वास्तविकता में उतरती है। कल्पना दो प्रकार की होती है, सृजनात्मक और संशोधनात्मक। सृजनात्मक कल्पना वे नए विचार जन्म देती है जो दुनिया को बदल देते हैं, जबकि संशोधनात्मक कल्पना पुराने विचारों को नए रूप में प्रस्तुत करती है। कोई भी व्यक्ति यदि अपनी कल्पना को नियंत्रित करना सीख ले, तो वह अपने जीवन का वास्तुकार बन जाता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत इस पुस्तक के सबसे गहरे विचारों में से एक है। इसका अर्थ है दो या अधिक लोग जो एक समान उद्देश्य के लिए अपनी मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक शक्ति को मिलाते हैं। यह मिलन एक ऐसा मानसिक वातावरण बनाता है जो किसी एक व्यक्ति की शक्ति से कहीं अधिक होता है। दुनिया के बड़े-बड़े उद्योग, संगठनों और आंदोलनों के पीछे इसी मास्टरमाइंड की शक्ति रही है। हिल कहते हैं कि अकेला व्यक्ति सीमित होता है, लेकिन जब वह सही लोगों के साथ जुड़ता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भावनाएं मनुष्य की क्रियाओं का मूल ईंधन है। हिल बताते हैं कि विचार तभी शक्तिशाली बनते हैं जब उनमें भावना जुड़ जाती है। बिना भावना के विचारों में ऊर्जा नहीं होती। प्रेम, विश्वास, उत्साह, रोमांच, आशा जैसी सकारात्मक भावनाएं सफलता को जन्म देती हैं। वहीं भय, ईर्ष्या, शंका, घृणा जैसी नकारात्मक भावनाएं व्यक्ति की प्रगति को रोकती है। इसलिए मनुष्य को अपने मन की भावनाओं का चयन सावधानी से करना चाहिए। अंत में हिल कहते हैं कि डर मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, असफलता का डर, ये सभी डर व्यक्ति के मन को बांध देते हैं। मनुष्य तभी महानता प्राप्त करता है जब वह अपने डर को पहचान कर उससे ऊपर उठ जाता है। डर केवल मानसिक स्थिति है और मानसिक स्थिति को बदला जा सकता है। जैसे ही व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका डर वास्तविक नहीं बल्कि कल्पना है, वह आजाद हो जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच हमें यह सिखाती है कि सफलता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विश्वासों, विचारों और भावनाओं पर निर्भर करती है। जब व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करता है, तो वह अपनी नियति को नियंत्रित कर लेता है। यही वह शक्ति है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाती है। सफलता की इस यात्रा में नेपोलियन हिल आगे बताते हैं कि अवचेतन मन मानव व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जो हमारे जीवन का अधिकांश संचालन करता है। हम भले ही सचेत मन से तर्क करते हों, निर्णय लेते हों, लेकिन अवचेतन मन ही वह शक्ति है जो हमारे व्यवहार, आदतों और परिणामों को संचालित करती है। अवचेतन मन वह सब ग्रहण कर लेता है जो उसे बार बार बताया जाए। यही कारण है कि हिल आत्म सुझाव की शक्ति को सर्वोपरि मानते हैं। व्यक्ति अपने मन में क्या दोहराता है, यह उसके जीवन का रास्ता निर्धारित करता है। अवचेतन मन को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका है स्पष्ट लक्ष्य लिखना, उन्हें प्रतिदिन पढ़ना और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ना। जब लक्ष्य मन में गहराई से प्रवेश करता है, तो अवचेतन मन उसके अनुरूप कार्य करने लगता है। अवचेतन मन अवसरों को आकर्षित करता है, बुद्धि को तेज करता है, निर्णयों को मजबूत करता है और साहस को बढ़ाता है। यही वह चमत्कारी शक्ति है
जिसने इतिहास में हजारों लोगों को गरीबी से उठाकर समृद्धि के शिखर तक पहुंचाया। हिल यह भी समझाते हैं कि मस्तिष्क केवल विचारों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली प्रसारण और ग्रहण करने वाली स्टेशन की तरह काम करता है। जब व्यक्ति किसी लक्ष्य के प्रति गहरी भावनाओं के साथ सोचता है, तो वह विचार ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में फैलता है। इस ऊर्जा का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। इसी सिद्धांत के कारण समान विचार वाले लोग एक दूसरे के संपर्क में आने लगते हैं, अवसर एक दूसरे से जुड़ते हैं और परिस्थितियां समरसता पैदा करती हैं। यह मनोविज्ञान का गहन क्षेत्र है, लेकिन हिल इसे सरल भाषा में समझाते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इसे अपने जीवन में लागू कर सके। भावनात्मक संतुलन सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिल बताते हैं कि यदि व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करता, तो उसकी क्षमताएं बिखर जाती है। क्रोध, भय, ईर्ष्या या निराशा जैसी नकारात्मक भावनाएं व्यक्ति के मन को धुंधला कर देती हैं। वहीं प्रेम, विश्वास, उत्साह और आशा जैसी भावनाएं मन को निर्मल बनाती हैं और उसकी कार्यक्षमता बढ़ाती है। हिल कहते हैं कि भावनाएं नदियों की तरह होती है। यदि उन्हें सही दिशा में बहाया जाए तो वे उत्पादक बन सकती हैं, लेकिन यदि उन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वे विनाश कर देती हैं। हिल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है, मनुष्य केवल वही बन सकता है जिसकी वह कल्पना करता है। यदि वह खुद को सीमित समझता है तो उसका जीवन सीमित ही रहेगा। यदि वह अपने मन में महानता की छवि बनाता है तो वह महान बन जाएगा। आत्मछवि मनुष्य की सबसे शक्तिशाली आंतरिक तस्वीर है। यह सीधा प्रभावित करती है कि व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे कार्य करता है और जीवन में क्या आकर्षित करता है। कई लोग इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि वे खुद को सफल होते हुए देख ही नहीं पाते। वहीं जो लोग अपने मन में सफलता की स्पष्ट तस्वीर रखते हैं, वे कठिनाइयों से लड़ते हुए भी आगे बढ़ते रहते हैं। हिल आगे बताते हैं कि धन केवल पैसे की मात्रा नहीं है। धन एक अवस्था है। धनी व्यक्ति वह नहीं जिसके पास लाखों रुपए हों, बल्कि वह है जिसकी मानसिकता समृद्ध हो। समृद्ध मानसिकता वाला व्यक्ति अवसर देखता है, समाधान खोजता है, सहयोग करता है और निरंतर विकास की ओर बढ़ता है। वहीं गरीबी मानसिकता वाला व्यक्ति समस्याओं में उलझा रहता है, दूसरों को दोष देता है, डर में जीता है और प्रगति को भाग्य का खेल समझता है। हिल जोर देकर कहते हैं कि समृद्धि मन से पैदा होती है और मन से ही बढ़ती है। मनुष्य की आदतें उसके भविष्य की नींव होती हैं। आदतें धीरे धीरे बनती हैं, लेकिन जीवन भर साथ रहती हैं। सफल लोग उन आदतों को अपनाते हैं जो उनके लक्ष्य का समर्थन करती हैं, जैसे नियमित योजना बनाना, लक्ष्य पढ़ना, आत्म सुझाव का अभ्यास, अध्ययन करना, सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहना और लगातार सीखना। वहीं असफल लोग वे आदतें अपनाते हैं जो उनकी क्षमता को कम करती हैं, जैसे विलंब करना, नकारात्मक सोचना, आलोचना करना, अनावश्यक भय में जीना और समय का दुरुपयोग करना। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आदतों का निर्माता भी है और उनका दास भी। यदि वह अपनी आदतें बदल दे तो वह अपना जीवन बदल सकता है। हिल सिखाते हैं कि समय सफलता का सबसे मूल्यवान संसाधन है। हर व्यक्ति के पास दिन के 24 घंटे समान होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि वह उन्हें कैसे उपयोग करता है। सफल लोग अपने समय को लक्ष्य आधारित कार्यों में निवेश करते हैं। वे अनावश्यक गतिविधियों को कम करते हैं, निर्णय जल्दी लेते हैं और हर दिन को मूल्यवान बनाते हैं। समय का सही उपयोग ही सफलता की गति निर्धारित करता है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनकी परिस्थितियां खराब हैं, इसलिए वे सफल नहीं हो सकते। लेकिन हिल बताते हैं कि परिस्थितियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितना व्यक्ति की मानसिक स्थिति। सामान्य परिस्थितियों से भी महानता पैदा हो सकती है, बशर्ते व्यक्ति के भीतर विश्वास, दृढ़ता और संकल्प का दीप जल रहा हो। परिस्थितियां हमेशा व्यक्ति की इच्छा और दृढ़ता के अनुसार बदलती हैं। हिल जीवन में उद्देश्य की शक्ति को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हैं। बिना स्पष्ट उद्देश्य के व्यक्ति भटकता रहता है। उद्देश्य व्यक्ति को दिशा देता है, उसे प्रेरित करता है और उसकी ऊर्जा को केंद्रित करता है। उद्देश्य ही व्यक्ति के जीवन का इंजन है। जब मनुष्य अपने उद्देश्य को गहराई से समझ लेता है,
तो उसे अपने भीतर एक ऐसी प्रेरणा मिलती है जो हर कठिनाई को पार कर जाती है। उद्देश्यहीन व्यक्ति अवसर आने पर भी उसे पहचान नहीं पाता। वहीं उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति अवसरों को खुद बनाता है। इच्छा, विश्वास, योजना, निर्णय, ज्ञान, कल्पना, दृढ़ता और भावनात्मक नियंत्रण, ये सभी सिद्धांत मिलकर एक ऐसी प्रणाली बनाते हैं जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। हिल कहते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो इन सिद्धांतों को अपनाकर सफल न हो सके। सफलता किसी विशेष जाति, उम्र, लिंग या पृष्ठभूमि पर निर्भर नहीं करती। यह केवल मानसिक अनुशासन पर निर्भर करती है। पुस्तक का अंतिम संदेश अत्यंत शक्तिशाली है। मनुष्य अपनी नियति का निर्माता है। उसका विचार, उसकी भावना और उसकी इच्छा शक्ति मिलकर उसकी दुनिया बनाते हैं। यदि वह अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तो वह अपने जीवन को भी नियंत्रित कर लेता है। थिंक एंड ग्रो रिच केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक मानसिक क्रांति है। यह सिखाती है कि जीवन का हर पहलू मन से शुरू होता है। मन ही सफलता को जन्म देता है और मन ही असफलता को। यदि मनुष्य अपने विचारों की जिम्मेदारी ले ले तो वह जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकता है जिसकी वह कल्पना करता है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी और प्रेरणादायक वीडियो में। धन्यवाद।